This is one of my favorites also, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ। सूरह ताहा में आती है ये, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। हल्ला उक़दत लिसानी ये अरबी का मुहावरा है। उसने अपनी ज़बान की गिरा खोल दी। ज़बान की गिरा खोलना, ये भी एक तस्वीर खींची जा रही है। उस तस्वीर को समझ ले, मुहावरा समझ में आ जाएगा। अरब इस्तेमाल करते थे जो गिरा होती है ना, जैसे तारें आपके साथ अगर कंप्यूटर और सेलफोन चार्जर और हेडफोन्स की केबल और सारी केबल्स बैग में से निकालते हो तो एक बड़ा सा गुच्छा निकलता है ना, तो आपको पता नहीं होता इसका बिगिनिंग, इसका शुरू कहाँ है, इसका आखिर कहाँ है। तो आपको सारा वो सुलझाना पड़ता है, फिर आपको पता चलता है अच्छा ये एक तार थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी थी। तो कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें एक दूसरे के साथ, तारें या धागे या रस्सियाँ एक दूसरे के साथ गड़बड़ हो जाते हैं, तो उनको अलग अलग करके ना फिर वजाहत होती है कि कितने थे, कितने लंबे थे, क्या क्या मामला था। इसकी ताबीर की जा रही है कलाम के साथ, स्पीच के साथ। होता यह है कि अगर कोई नर्वस हो जाए, मैंने अगर आपके सामने स्पीच करनी थी, तकरीर करनी थी, और मैं नर्वस हो जाऊं, मैं स्ट्रेस में आ जाऊं, तो मुझे याद नहीं रहेगा मुझे क्या बात करनी थी। मैंने पूरी तैयारी की हुई थी, मेरे नोट्स तैयार थे, ABCDE 5 बातें मैंने करनी है, ABCDE। मैं आपके सामने पहुंचूंगा, W5527D.3, कुछ याद नहीं रहा क्या बात करनी थी, कहाँ से कहाँ ले गए। नर्वस हो गया बंदा। या इंसान के जहन में जो उसकी सलाहियत होती है ना अपनी सोच को मुरतब करने की, कि पहले मैंने ये बात करनी है, फिर ये बात करनी है, फिर ये बात करनी है, ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। किताब का मामला तो आसान है ना, कातिब जो है, जो लिखने वाला है, उसने तो चैप्टर अपना ऑर्गेनाइज कर दिया, पहले उसने ये बात की, फिर ये बात की, फिर ये बात की। अगर उसने कुछ गलत भी लिखा तो बाद में वो एडिट कर लेता है। लेकिन जब आप बोल रहे होते हो तो आपके पास एक ही मौका होता है सही तरीके से बात करने का, पहले क्या बात करनी है, फिर क्या बात करनी है, फिर क्या बात करनी है। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी की तकरीर सुनने गए हो या किसी का लेक्चर सुना हो और आप 10 मिनट सुन रहे हो, आपको पता नहीं वो बात क्या कर रहा है, और मालूम होता है कि उसको भी नहीं पता वो क्या बात कर रहा है। आपके कुछ दोस्त हों या आपके कोई जानने पहचानने वाले हों, फैमिली वाले हों, वो बोलते बहुत हैं, कहते कुछ भी नहीं है। क्या है उनकी ज़बान में? ये गिरें हैं, वो खुली नहीं है। जब गिरा खुल जाती है ना तो पता होता है शुरू यहाँ हो रही है बात और ख़त्म यहाँ हो रही है, और इस बात का दूसरी बात से कोई ताल्लुक नहीं। वो अलग रस्सी है, वो अलग केबल है, वो अलग केबल है, वो अलग केबल है। मूसा अलैहिस्सलाम बात ये कहना चाह रहे हैं कि जब मैं फ़िरौन के सामने आऊँगा, फ़िरौन तो सियासतदान है, उसको तो डिबेट करनी आती है, उसको तो अपने जो उसके मुखालिफिन होते हैं उनको शर्मिंदा करना आता है। सियासतदान ऐसे ही नहीं अपने मकाम पर पहुँच जाता, वो औरों को बिल्कुल तबाह और बर्बाद करता है अपनी ज़बान से। तो उसकी महारत ही इसी में है। मैं उसके सामने जाऊँगा, उसने ऐसी ऐसी बातें करनी है कि मेरा दिल जो है वो लरज़ना शुरू हो जाएगा। फिर जब मैं नर्वस होना शुरू हो जाऊँगा, यदीक़ु सदरी, मेरा सीना जो है वो कसना शुरू हो जाता है, उसमें टाइटनेस आ जाती है। जब एक दफ़ा मेरा सीना बंद होना शुरू हो जाए तो मेरी ज़बान नहीं चलती। वला यंतलिक़ु लिसानी। आपको लगेगा जैसे मैं बोलता बहुत हूँ, मैं बाकी बोलता बहुत हूँ, लेकिन कुछ सिचुएशंस में ना, मैं किसी दावत में गया और अगर मैं ऐसे माहौल में हूँ जहाँ मैं खुद कंफर्टेबल नहीं हूँ, उस इन्वायरमेंट में, उस माहौल में मैं खुद कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं बहुत खामोश हो जाता हूँ। और जब मैं बहुत खामोश हो, एक दफ़ा मैं दावत में गया था, कुछ अर्सा पहले मैं गया और किसी ने मुझे कुछ देर के बाद कहा, आप बोलते नहीं हैं। मैं कहा अच्छा, आपको पता नहीं है। मैं यहाँ नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा दिल तंग था। जब दिल तंग होता है तो इंसान अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और करेगा भी तो जिस तरह आमतौर पे करता है वैसे नहीं कर सक रहा, क्योंकि उसके जज्बात पे असर पड़ चुका है। यह दुआ की जा रही है कि मेरी ज़बान मेरे अल्फाज गिरा की तरह है, उनको खोल दे। और इस दुआ से क्या होता है कि मैं अब किसी के सामने बात करने जा रहा हूँ तो मेरे पास वजाहत होगी कि मैंने कहाँ से बात शुरू करनी है और कहाँ पर बात ख़त्म करनी है, और मेरा गोल क्या है, इस रस्सी का आखिर क्या है। अगर वो गिरा में होगा तो मैं इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, किसी को समझ नहीं आएगी मैं बात क्या कर रहा था। इसीलिए कहा है यफ़क़हू क़ौली, ताकि वो मेरी बात समझ सके। यह इसकी हमें शदीद ज़रूरत है। इसके बाद आपको पहली ब्रेक मिलेगी। दरवाज़ों से दाखिल होना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने गए। मदीने का अपना एक कल्चर था पहले ही, उसका अपना एक तमद्दुन था, और उनकी कुछ रिवायात थी, उनके कुछ किस्से कहानियाँ थे जिन पे वो, उनके अकायद थे, उनके ओहाम थे। इंग्लिश में उसको सुपरस्टिशंस कहते हैं, उर्दू में जहाँ तक मेरा इल्म है उनको ओहाम ही कहते हैं, ठीक है ना। तो उनके जो ओहाम में से एक ये भी था कि अगर आप हज की नीयत से घर से निकले हो, उनके यहाँ शिर्क के दौर में भी हज था, अगर आप हज की नीयत से घर से निकले हो और फिर निकलने के बाद याद है, ओहो वो मेरा वॉलेट तो घर में ही रह गया, मेरा फ़ोन तो घर में ही रह गया, तो अब एक ये बदशुक्री होगी या नहूसत होगी कि मैं घर दोबारा वापस जाऊं, क्योंकि मैं एक मुबारक सफ़र के लिए निकल आया हूं
तो इसकी वजह से जो है जो उसकी बरकत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उस बरकत को ख़राब करने से बेहतर ये है कि मैं वापस तो जाऊँ लेकिन मैं खिड़की से अंदर घुसूँ या छत से अंदर घुसूँ, दरवाजे से मत जाऊँ। दरवाजे से जाऊँगा तो बैड लक, ओके, बदशुगनी होगी। तो वो जाया करते थे पिछले दरवाजे से या खिड़की से या किसी और रास्ते से, ताकि वो जो बरकत है घर से निकलने की वो ज़ाया ना हो जाए। तो अल्लाह ने कहा लैसल बिर्रु बि अन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा, इसमें कोई अच्छाई नहीं है कि तुम पीछे से घरों में वापस जा रहे हो। वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तक़ा, लेकिन असल अच्छाई यही उसी की होती है जिसको सिर्फ खुदा का खौफ होता है, खुदा का लिहाज होता है। इत्तक़ा वअतुल बुयूत मिन अब्वाबिहा, और घरों में जाया करो दरवाज़ों से, घरों में जाया करो दरवाज़ों से। ये ताबीर अल्लाह ने इस्तेमाल की। लेकिन मज़े की बात यह कि ये सिर्फ इसी मामले के बारे में नहीं थी, ये असल में एक मुहावरा था, दरवाजे से आना। लिअल्ला यअलम अन्नास अन्नी इम्रुउन अतैतु मईशती मिन बाबिहा, शायर कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी ज़िंदगी जीऊँ कि लोगों को पता चले कि मैं हमेशा दरवाजे से आता हूँ। शायर ये कह रहा है, ये मुहावरा था उनका, ये बंदा दरवाजे से आता है, ये जो भी काम करता है दरवाजे से आता है। क्या मतलब है इसका? इंग्लिश में एक मुहावरा आपने सुना होगा, बाय हुक और बाय क्रुक। और एक और फ्रेज होगा, एक और मुहावरा इंग्लिश में, ही डज एवरीथिंग बाय द बुक। जो बाय द बुक करता है ना, यानी जो करना है वो सही तरीके से करना है। इसमें पीछे इधर से उधर से मामला नहीं करना और किसी कहीं सुनी बात पर अमल करके नहीं करना। जो वाज़े बात है उस पर अमल करना है और जो सही तरीका है करने का उससे करना है। तो इसके लिए मुहावरा होता है दरवाजे से आना। तो अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया ना, वअतुल बुयूता मिन अब्वाबिहा, उस ज़माने का मसला तो हल हो गया। उस ज़माने में क्या मसला था? हज के लिए निकले, अब पिछले दरवाजे से घुस रहे हो। लेकिन उसके बाद ये किसी का मसला होना नहीं था, वो तो मसला हल हो गया। लेकिन कुरान तो हमेशा के लिए हिदायत है ना, तो इस दरवाजे से दाखिल होने के लिए अब उसमें मेरे लिए क्या हिदायत है, आपके लिए क्या हिदायत है? वो किस्सा तो ख़त्म हो गया। मेरे लिए क्या हिदायत है? अब मैं जो भी करूं, जिस मामले में भी मैं पढ़ूं, जिस जश्न को भी मैं बनाऊं, कोई भी काम करूं, कैसे करूं? दरवाजे से, सही मालूमात के बाद, सही तरीके से, कानून के मुताबिक, अखलाक के मुताबिक। वक़्तुल बुयूता मिन अब्वाबिहा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। तो एक मुहावरे से एक उस वक्त का मसला भी हल हो गया और हमेशा के लिए भी एक हिदायत मिल गई हमें। सुभान अल्लाह। वयक़ूलून ख़म्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिलग़ैब। सूरह कहफ़ में अस्हाबुल कहफ़ के बारे में अल्लाह ताला ने मिसाल दी और जो बयान किया है कि कुछ लोग कहेंगे कि वो 3 थे और चौथा कुत्ता था। वयक़ूलून ख़म्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम, और कुछ कहेंगे कि 5 थे और छठा वाला कुत्ता था। रजमन बिलग़ैब वयक़ूलून सबअतुन व थामिनुहुम कल्बुहुम, और कुछ और कहेंगे कि वो 7 थे और 8वां कुत्ता था। लेकिन यहाँ पे इसके बाद कहा है रजमन बिलग़ैब। रजमन बिलग़ैब, रजम जानते होंगे आप लोग, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानी अर्रजीम। हज पे भी रजम होता है ना। रजम किसे कहते हैं? कंकरियाँ फेंकने को। गैब का लफ्ज़ भी आप जानते होंगे। गैब क्या होता है? अनदेखी, जो चीज़ नहीं देख सकता इंसान वो गैब में है। गैब का लफ्ज़ अंधेरे के लिए भी इस्तेमाल होता है, जो चीज़ आप नहीं देख सकते उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। ये एक और मंज़र है। इस मंज़र में हर ताबीर में, हर मुहावरे में एक तस्वीर खींची जा रही होती है। उस तस्वीर को समझ लो, मुहावरा समझ में आ जाएगा। ये दिखाया जा रहा है कि फ़र्ज़ करें सहरा में कोई है और वो एक टारगेट को उसने कंकरी से हिट करना है, उसका एक कोई किसी चीज़ को उसने हिट करना है और उसके हाथ में कंकरियाँ हैं, लेकिन उसको पता नहीं वो टारगेट है कहाँ अंधेरे में। तो वो हर जगह बस कंकरी फेंक रहा है और कहीं से उसको टक की आवाज़ आई तो कहेगा आह, लग गया। और इस सारे प्रोसेस को आप क्या कहोगे? रजमन बिलग़ैब। अल्लाह ताला ये भी कह सकते थे यख़रुसून, तुक्के मार रहे हैं। बात तो यही थी ना कि वो तुक्के अंदाजे कर रहे हैं इल्म के बगैर। लेकिन आम अल्फाज में इस्तेमाल करने के बजाय अल्लाह ताला ने मुहावरा इस्तेमाल किया रजमन बिलग़ैब, यानी अंधेरे में, अनदेखे में कंकरियाँ फेंक रहे हैं। क्योंकि अंदाज़ा लगाने से जो फ़ायदा होता वो कम होता और इस मुहावरे से जो फ़ायदा निकल रहा है वो ज़्यादा है। उस फ़ायदे को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर असहाबुल कहफ़ के बारे में मैं कहूँ कि वो 3 थे पूरे एतमाद से, और कोई और कि मैं गारंटीड 100% मैं कहता हूँ 5 थे, कोई और कहे तुम लोगों को नहीं पता, मुझे पता है 7 थे। 7 हो सकता है 3 वाला सही हो, मुमकिन है कि नहीं? मुमकिन है। हो सकता है 5 वाला सही हो, ये भी मुमकिन है। हो सकता है 7 वाला सही हो, ये भी मुमकिन है। हो सकता है वो सारे गलत हो, वो 4 थे, ये भी मुमकिन है। मुमकिन तो उसमें से सारे हैं। लेकिन इन मालूमात से क्या आपके दीन पे कोई फ़र्क पड़ा? अगर आपको पता चल जाए कि वो 4 थे या 5 थे या 7 थे या 8 थे, इससे आपके ईमान पर, अल्लाह ताला के साथ आपका जो रिश्ता है उसमें, और इस किस्से से जो हिदायत हमने लेनी है उस पर कोई असर पड़ा? बिल्कुल भी नहीं। उसका तो बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ा।
तो ये अंदाज़ा लगाना बेकार है। लेकिन दीन के किसी मामले में भी अंदाजे लगाना, इसकी ताबीर अंदाजे लगाने से नहीं, कंकरियां फेंकने से क्यों की गई? क्यों? क्योंकि जब आप कंकरी फेंक रहे होते हैं तो एक तो आप टारगेट को हिट नहीं कर रहे, लेकिन ऐन मुमकिन है कि आप किसी और चीज़ को हिट कर रहे हो। आप नुकसान फैला रहे हो। आप एक कल्चर बना रहे हो जिसमें लोग दीन के बारे में बात करते हुए हर तरफ कंकरियां फेंकते। तो खैर, मैं कह रहा था कि अगर आपने दीन के मामले में हर तरह के तुक्के मारने शुरू कर दिए तो ये सिर्फ ये नहीं हुआ कि कोई सही था कोई गलत था, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, अब नुकसान शुरू हो जाएगा। किसी ना किसी का नुकसान होगा, क्योंकि दीन के मामलात में सबसे ज़्यादा हकीकत की बुनियाद पर बात करनी चाहिए और जिस बात के बारे में इल्म नहीं है उसके बारे में क्या कहना चाहिए। अगर पूरा जाज़िब ना हो, यानी 100% आपके पास मालूमात नहीं है, तो इस बात में बिल्कुल नहीं हिचकिचाना चाहिए कि मुझे नहीं पता, अल्लाहु आलम। और इस किस्से के बारे में तो मैं बहुत सारी बातें आपको बता दूं, लेकिन एक बात से जो मैं चाहता हूँ आपके जहन में रहे इसके बारे में, क़ुल रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम, अल्लाह ताला कहते हैं कहो मेरा रब इनके अदद के बारे में ज़्यादा जानता है। बिइद्दतिहिम, इद्दा का लफ्ज़ अजीब लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया। इद्दा के लफ्ज़ के दो मायने हैं, एक मायना इद्दत का है अदद, और एक मायना इद्दा का है वक्त का गुजरना। और दोनों के बारे में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करके एक तीर से दो शिकार, मेरा रब ज़्यादा बेहतर जानता है कि इनके अदद क्या थे, कितने थे और कितने अरसे तक थे, वो भी वो बेहतर जानता है। बिइद्दतिहिम, दोनों एक लफ्ज़ में। और फिर इद्दत का लफ्ज़ अरबी में मुअन्नस है, जिस तरह उर्दू में मुज़क्कर मुअन्नस होता है ना, अरबी में भी अल्फाज अस्मा मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं। तो इद्दत का लफ्ज़ मुअन्नस है, तो कहा मा यअलमु, अगर कहा होता मा यअलमुहा इल्ला कलील, क़ुल रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम मा यअलमुहा इल्ला कलील, अगर ये कहा होता तो कहा होता कि मेरा रब उनके अदद को ज़्यादा जानता है और उस अदद को सिवाय कुछ के कोई बहुत कम लोगों के अलावा और कोई नहीं जानते। लेकिन ये अल्फाज अल्लाह ने इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह ने कहा मा यअलमुहुम इल्ला कलील, मा यअलमुहा नहीं, मा यअलमुहुम, यानी अल्लाह ताला ने मजमून बदल दिया। लोगों की दिलचस्पी थी कितने थे, कितने अरसे तक थे, अल्लाह ने कहा इनकी हकीकत, यानी ये लोग कौन थे, कैसे थे, इनसे हमें क्या सीखना चाहिए था, उसके बारे में तो बहुत ही कम लोग जानते हैं। यानी मजमून बदल दिया अल्लाह ताला ने, बेकार मजमून से फ़ायदेमंद मजमून की तरफ, रजबन बिलगैब से हक की तरफ। और ये कुरान का एक उसलूब है। लोग बात करते हैं बेकार की, फजूल किस्म की बातें, और उस पर पूरी कमेंट्री दी अल्लाह ताला ने इस किस्से में। ये बहुत अहम किस्सा है कुरान का, बहुत ही अहम किस्सा है। और ख़ासकर ये अल्फाज, इसमें बहुत ज़्यादा हिदायत है। वो कहते हैं कि 3 थे, चौथा कुत्ता, 5 छठा, इसमें क्या फ़ायदा, क्या मिलेगा आपको इससे? इससे आपको अल्लाह ताला के बारे में एक बड़ी अहम हकीकत समझ में आएगी कि कुरान सिर्फ मालूमात नहीं दे रहा, कुरान सोचना सिखा रहा है। और जिसकी सोच बदल जाती है ना, उसके सवाल बदल जाते हैं। आपके सवालों से आपकी सोच के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। मैं साइकोलॉजी का तालिब इल्म हूँ। जब मुझसे कोई स्टूडेंट सवाल पूछता है ना, तो मैं सिर्फ जवाब के बारे में नहीं सोच रहा होता, मैं उस स्टूडेंट के बारे में सोच रहा होता हूँ कि इसका सवाल आया कहाँ से, इसके सवाल के पीछे क्या है। क्योंकि सवाल से इंसान की शख्सियत के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। मैं अरबी जब पढ़ा रहा होता हूँ तो अरबी के बारे में भी स्टूडेंट्स कभी कभी सवाल पूछते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में सवाल पूछा। उसके सवाल से मुझे पता चल जाता है कि इसके पीछे 3 स्टेप पहले इसकी कन्फ्यूजन कहाँ है। जिस तरीके से उसने सवाल पूछा है ना, मुझे अंदाज़ा हो जाता है पीछे क्या हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर अल्लाह ताला एक बड़ी अजीम हिकमत सिखा रहे हैं। उसकी मैं अजीब सी मिसाल है, लेकिन मैं आपको मिसाल के ज़रिए बात समझाने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ करें कोई बिज़नेस प्रोफेसर है, बहुत मशहूर, उसने बिज़नेस चलाया, बहुत कामयाब हुआ बिज़नेस की दुनिया में। फिर उसने बिज़नेस से रिटायर करके कहा चलो मैं अब आने वाली नस्ल का कुछ फ़ायदा करना चाहता हूँ। तो उसने कोई बिज़नेस मास्टर्स प्रोग्राम था, उसमें वो प्रोफेसर लग गया और एंटरप्रेन्योरशिप उसने पढ़ानी शुरू कर दी कि मैं इन लोगों को भी कुछ सिखा दूँ प्रैक्टिकली। किताबी नॉलेज तो ये लेते हैं, लेकिन क्योंकि मैं उस दुनिया से हूँ तो मैं उनको कुछ चीज़ें जो हकीकत की दुनिया की है बिज़नेस से, उनके बारे में कुछ सिखा दूँ। तो उसने एक पूरी यानी अपने तजुर्बे का खुलासा उसने एक कहानी के ज़रिए अपने स्टूडेंट्स को सिखाया कि देखें, फ़र्ज़ करें कोई एक दुकान खोलना चाह रहा है, उसको पहले देखना पड़ा कि मैं कौन सी लोकेशन में खोलूँ, प्रोडक्ट कहाँ से लूँ, टैक्सेस कैसे मैं कैलकुलेट करूँ, और क्या नाम है सिक्योरिटी का इंतज़ाम कैसे करूँ, स्टाफ को कैसे हायर करूँ। उसने पूरी एक किस्सा बनाया एक बिज़नेस के शुरू करने का ना, उसमें किस किस चीज़ का ख्याल करना पड़ता है, कौन सी चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ता है। वो सारी मालूमात उसने बड़ी खुशी से उसने स्टूडेंट्स के सामने पेश की, बेहतरीन किस्से के ज़रिए, ऑर्गेनाइज्ड। और उन स्टूडेंट्स जो बैठे हैं उनमें से एक ने हाथ उठाया, सर एक सवाल है, जो ये बिज़नेस खोला है तो किस रंग के सॉक्स पहनने चाहिए जाते हुए? और उठाया, अच्छा लंच में बर्गर खाया जाए हर रोज़ बिज़नेस में या फिर पिज़्ज़ा खाएं? सवाल तो है, किसी ना किसी तरह बिज़नेस से मुताल्लिक तो है, लेकिन बिल्कुल बेकार किस्म का सवाल,
जिसका इस असल मकसद से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई भी ताल्लुक नहीं है। और यही उल्टी उठ पटांग हरकत हम दीन के साथ भी कर सकते हैं, और जब हम दीन के साथ करते हैं उसको कहेंगे रजमन बिलगैब। हर तरफ कंकरियां फेंक रहे हो, मुझे इसका भी जवाब चाहिए, इसका भी जवाब चाहिए, इसका भी जवाब। सर मेरा किसी ने मुझसे कुछ दिन पहले पूछा था, क्या जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को देखा है? मैंने कहा ना मुझे पता है, ना मैं पता करूंगा, ना मुझे पता करने में कोई दिलचस्पी है। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल है, कैसा इंसान होगा जिसको ये पता करना है? आप कितनी इल्म की दुनियाओं से फारिग होकर आपको ये सवाल मिला, इसका जवाब मिल जाए तो मेरे मसले हल हो जाए। या फिर होता यह है कि किसी की दुनिया में इतने सारे मसले होते हैं जो वो कहता है ये सारे मसले छोड़ो, मैं किसी पागल सवाल के पीछे पड़ जाता हूँ। ये मेरा डायग्नोसिस होता है ऐसे लोगों के बारे में। सर बड़ा अहम सवाल, और फिर लोगों को अपने सवालों से बड़ा प्यार होता है। कहते हैं सर मेरे पास एक ऐसा सवाल है, मैंने बड़े उलमा से पूछा है, कोई मेरा जवाब नहीं दे सके, आपसे पूछूं? मैंने कहा नहीं, मुझे पता था। मैंने कहा मुझे नहीं पता था। और ये एक बहुत फलसफी ताबीर है और ये बहुत अहम है हमारे ईमान के लिए। अम अब्रमू अमरन फइन्ना मुब्रिमून, इसका मुहावरी तर्जुमा होगा क्या उन्होंने फैसला कर लिया है तो फिर हम भी फैसला कर चुके हैं। अगर उन्होंने फैसला कर लिया है तो हम भी फैसला कर चुके हैं। लेकिन इब्राम का लफ्ज अब्रमा, ये लफ्ज इस्तेमाल होता है रस्सी के लिए। जब आप देखिए, जब जूते के तस्मे बांध रहे होते हैं तभी आप रस्सी बांध रहे हो, ठीक है, डोरी बांध रहे हो। लेकिन पुराने ज़माने में जब तामीर करते थे ना तो सीमेंट तो था नहीं, तो जो सतून और जो दो कॉलम होते थे ना लकड़ी के, उनको जोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल की जाती थी? रस्सी। लेकिन वो ऐसे जूतों वाली रस्सी नहीं होती थी जिसको आप एक तरफ खींचो तो सारी खुल जाएगी। उसको वो 2 दफ़ा गिरा करके, कई दफ़ा इस तरफ लपेट के, उस तरफ लपेट के, बहुत ज़्यादा टाइट करके उसको वो बंद करते थे। वो ऐसी गिरा जिसका मकसद है कि इसको कभी ना खुलना हो। तो 2 तरह की गिरा होती है। एक गिरा होती है जो आप बांधी तो है लेकिन आपको पता है आपने बाद में खोलनी है, और एक ऐसी बांधी है इस मकसद से बांधी कि इसको कभी भी नहीं खोलना। जो रस्सी ऐसे बांधी जाए कि आपने कंस्ट्रक्शन के लिए बांधी है, उसको खोलने का कोई इम्कान नहीं है, उसको इब्राम कहते हैं। अब्रमु अमरन से ताबीर यह निकाली है कि कुफर के मामले में, रसूल की बात ना मानने के बारे में, कुछ कुरैश ने अगर इतना पक्का फैसला कर लिया है कि उन्होंने इस फैसले के मामले में अपनी रस्सी बांध ली है, पक्की कर लिया रस्सी, बिल्कुल एकदम फैसला कर लिया, इन्होंने इस्लाम कभी कुछ भी हो जाए कबूल नहीं करना। साबित करो ना करो, हक है नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं, मैंने नहीं बनना मुसलमान, कर लो जो करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, जो इस हद तक ढीठ हो जाते हैं कि मुझे कोई फिक्र नहीं कि ये सच है या गलत है, सही या गलत है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, एक बात कान खोल के सुन लो, मैंने ये बात नहीं माननी, इतना समझ लो। तो होते हैं ऐसे लोग कि नहीं? ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर ऐसे लोगों ने इतनी बड़ी कमिटमेंट कर ली है, अपना पक्का इरादा दिखा दिया है, तो फिर ये सुन ले, मैं भी अपना इरादा पक्का कर चुका हूं। अगर रस्सी उन्होंने बांध ली है तो फिर मैंने भी बांध ली है, फइन्ना मुब्रिमून। अब यहां पर एक फलसफी सवाल आता है, आपने सुना होगा, उसका पूरा जवाब मैं अभी नहीं दूंगा, लेकिन जितना उसका जवाब इस आयत से मुताल्लिक है उतनी बात मैं आपसे करूंगा। आपने सुना होगा अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे, जिसे चाहे गुमराह कर दे, अल्लाह की मर्जी। उस बड़े सवाल का एक हिस्से का जवाब यहां है, अल्लाह ने किसकी गुमराही की जमानत दे दी, गारंटी कर दी कि इसकी तो गुमराही होके ही रहेगी। जिसने खुद ही रस्सी बांध के कस के परमानेंट कमिटमेंट दिखा दी अल्लाह को, मैंने तो नहीं बदलना, तो अल्लाह कहते हैं नहीं बदलना, नुवल्लिही मा तवल्ला। और जगह कुरान कहता है जिस तरफ वो मुड़ना चाहते हैं उस तरफ हम उसको मोड़ देते हैं। अगर तुमने वाकई ऐसी कमिटमेंट करनी तो ठीक है, हमारी तरफ से भी कमिटमेंट है, फिर जाना है तो जाओ। अब मजे की बात यह है, कल या परसों मैंने आपसे कहा था कि इसम और फ़िल का फर्क होता है, याद है? क्या फर्क होता है? कौन सा हमेशा होता है? इसम हमेशा होता है। इस आयत में उनकी कमिटमेंट के लिए फ़िल इस्तेमाल हुआ है और अल्लाह की कमिटमेंट के लिए इसम इस्तेमाल हुआ है, कुफ, क्योंकि उनकी कमिटमेंट जितनी भी पक्की हो इस दुनिया तक है, और ये दुनिया टेम्पररी है, आर्जी है, और फिर क़यामत का दिन शुरू होगा और अल्लाह ताला उन्हीं लोगों के बारे में कहते हैं, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। जिन लोगों ने कुफर किया था, शायद एक दिन आ रहा है कि वो बड़ी ख्वाहिशें करेंगे कि काश के वो मुसलमान होते, काश के ये रस्सी खोल लेते,
लेकिन उस वक्त उनको क्या सीखने को मिलेगा कि अल्लाह की जो रस्सी बांधी थी ना सिर्फ वो दुनिया में पक्की थी, वो हमेशा के लिए पक्की है। इसम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, अम अब्रमु अमरन फ़इन्ना मुब्रिमून। शायद इस कोर्स के ज़रिए आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा कि थोड़ी सी अरबी सीखनी चाहिए। कुरान की लज्जत जो है ना, इन्होंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, क्या क्या ताबीर इस्तेमाल की है। मैं चाहता हूँ कि अरबी ज़बान तो हम इतनी आम कर दें और इतनी आसान कर दें सबके लिए कि इस किस्म के प्रोग्राम की ज़रूरत ही ना रहे। आज से 10 साल बाद ज़रूर सबको पता हो ये बात, ये आम हो जाए। और ये मुमकिन, ये कोई गैर मुमकिन किस्म की बात नहीं है, कोई ये बहुत ही ख्वाबों वाली बात नहीं है, ये बहुत मुमकिन है। कोई ऐसा बड़ा मसला, कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है ये। और ये मैं नहीं कह रहा कि ये सब कर सकते हैं, लेकिन अगर इस मुल्क में करोड़ों में से हज़ारों भी कर सकते हैं, लाखों भी कर सकते हैं, तो वो लाखों फिर पूरी जनरेशन को बदल सकते हैं। तो हम सब हमारी मेंटालिटी में हो गया है ऑल और नथिंग, या तो सब करें या कुछ भी नहीं हो रहा। और दुनिया में जो सारी तब्दीली आई है ना, वो कुछ लोगों के हाथों से आती हैं, सबके हाथों से नहीं आती, बाकी सब फॉलो करते हैं। Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Akhari Moza. कोई भी किसी किस्म की भी म्यूजिक वीडियो बना लूं, ऑडियंस मिल जाए, मैं कुछ भी कर, किसी भी वादी में मैं उतरने को तैयार हूँ। और इस ताबीर से इंसान का एक मकाम पहले ऊंचा होता था, लेकिन लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में वो अपने आप को गिरा रहा है, वो नीचे गिरता चला जा रहा है। और अब हम क्योंकि एल्गोरिदम के ज़माने में हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इस ज़माने में है। एल्गोरिदम में क्या होता है, जो भी इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है, और जो इन्फ्लुएंसर बन जाए लोगों की फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है, इज़न्ट इट? जो भी इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है वो देखता है कि इंगेजमेंट कम हो गई है, व्यूज़ कम हो गए हैं, मुझे और देखना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, फलाने के व्यूज़ ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, उसके व्यूज़ इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं कि वो इस चीज़ के बारे में बात करता है, मुझे भी इस चीज़ के बारे में बात करनी होगी, मुझे भी ये कुछ करना होगा। यानी अब आपका मकसद, लोग आपके पीछे आ रहे हैं क्योंकि आप उनके जज्बात से खेल रहे हो, और अब आप लोगों के पीछे भाग रहे हो।